5 गरीब बहू का छतरी का ससुराल। शोभा के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है। शोभा के 5 बेटे गौरव, पृथ्वी, बादल, मोक्ष और अतुल की 5 बहनें वंदना, मेघा, रूपा, आरती और वैष्णवी से आज शादी होती है। शोभा बड़े प्यार से अपने गरीब घर में 5 बहुओं का गृह प्रवेश करती है। वंदना, मेघा, रूपा, आरती और वैष्णवी, आज से ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम लोगों का भी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मुझे हमेशा तुम लोग अपनी माँ ही समझना। मैं जानती हूँ मेरा घर बहुत छोटा है और हम बहुत गरीब हैं, लेकिन इस घर में तुम 5 को कभी प्यार की कमी नहीं होगी। माँ जी, हमारे लिए आपका प्यार ही काफी है। आप भी हमें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियां ही समझें। वंदना की बात सुन शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 5 बहुओं को गले लगा लेती है। शादी के बाद 5 बहुएं अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है। 5 बहुएं भी गरीब परिवार से होती हैं, जिसके चलते उन्हें गरीबी में रहना अच्छे से आता है। 5 बहुओं के पति छतरी बेचने का काम करते थे। वो अपने हाथों से छतरी बनाते और उसे बेचते। इसी से ही उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही समय गुजरता है और बारिश का मौसम आ जाता है। देखो, आसमान कितना काला हो गया है और बादल गरजने की भी आवाज आ रही है। लगता है थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रूपा इतना बोल ही रही होती है कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से आरती और वैष्णवी अंदर से भागी भागी आती हैं। तुम लोग यहाँ खड़े हो और अंदर घर में पानी भर गया है। लेकिन कैसे? छत से पानी टपक रहा है। चलो जल्दी, वरना पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। 5 बहुएं जल्दी से अंदर जाती हैं और जहां जहां से पानी टपक रहा होता है वहां वो बर्तन रख देती हैं और ये करते करते उनकी पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने के साथ साथ बारिश भी थम जाती है। माँ जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी छत ठीक करवा लेनी चाहिए, वरना इस बारिश के मौसम में तो हम लोगों को यहाँ रहने में दिक्कत परेशानी आने वाली है। बहू, तेरा कहना ठीक है, लेकिन तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग अपनी छत ठीक करवा सकें, और इन 5 का भी काम कभी चलता है तो कभी नहीं चलता। लेकिन माँ जी, इस बारिश से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। तुम लोग फिक्र मत करो, अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना। बारिश के मौसम शुरू होते ही इन 5 की बिक्री भी शुरू हो जाती है। बिक्री से जो भी पैसे आएंगे उससे मैं छत ठीक करवा दूंगी। शोभा की बात सुनकर शोभा की 5 बहुएं खुश होती हैं। 5 बहुएं इसी आस में बैठी होती हैं कि शाम को जब उनके पति आएंगे तो उनके लाए हुए पैसों से वो लोग अपनी छत ठीक करवा लेंगे। छतरी ले लो, छतरी, रंग बिरंगी छतरी, छतरी ले लो, बच्चों की बड़ों की छतरी ले लो। ये छतरी तो बड़ी सुंदर लग रही है भाई साहब। माँ, मुझे भी ये वाली छतरी दिलाओ ना, मुझे ब्लू वाली छतरी चाहिए, ये मेरे स्कूल बैग से मैच कर रही है। भाई साहब, ये ब्लू वाली छतरी कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की है बहन जी। लीजिए भाई साहब, 100 रुपए, और ये छतरी मुझे दे दीजिए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन 5 भाइयों के पास मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 कस्टमर ही आते हैं, जिनसे उनकी कमाई बहुत कम होती है। शाम होने के बाद 5 भाई अपना सारा सामान उठाते हैं और घर लौट आते हैं। आ गए तुम 5। बेटा, मैं कब से कह रही हूँ तुम लोगों से कि छत ठीक करवा लो। इस बारिश के मौसम में इस टूटी छत ने तो हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। तुम लोग अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दो, जिससे कुछ दिनों में हम ये छत ठीक करवा लें। माँ, हमारी जितनी कमाई दिन भर में हो पाती है उतनी कमाई में बचाना तो बहुत दूर की बात है। उतने में तो हमारे दिन का गुजारा चल जाए, वही काफी है। देखो, आज सिर्फ हमने 250 रुपए की कमाई की है। अब इस 250 रुपए में हम अपने घर का गुजारा चलाएं या छत ठीक करवाएं। साल भर हम लोगों का काम नहीं चलता। बारिश के मौसम में आस लगी होती है कि हमारा काम चलेगा, लेकिन इस बार तो इस बारिश के मौसम में भी हमारा काम नहीं चल रहा है। न जाने हम सबका क्या होगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम तो एक वक्त के खाने के लिए भी तरस जाएंगे। मोक्ष की बात सुनकर सारा परिवार उदास हो जाता है और उस टूटी हुई छत के नीचे रहकर भी अपना गुजारा करता है।
थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस दिन भी तेज बारिश होती है तो उन लोगों की रातों की नींद भी उड़ जाती है। ऐसे ही एक रात जब सारा परिवार सो रहा होता है। अरे ये पैरों में ठंडा ठंडा सा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर पानी के अंदर तैर रहा है। यार ये मेरे मुंह पर क्या गिर रहा है बार बार, इतनी मुश्किल से तो नींद लगी थी, क्या है ये? रूपा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके घर में चारों तरफ पानी भर गया है, जिसे देखकर वो सबको उठाती है। उठिए आप सब लोग, माँ जी उठिए, देखिए कैसे पानी भर गया है घर में चारों तरफ। हे भगवान ये क्या हो गया, पूरे घर में पानी पानी हो गया, सारा सामान घर में इधर से उधर तैर रहा है। माँ जी वो छोड़िए, देखिए छत से कैसे मिट्टी गिर रही है, बार बार लगता है हमारी छत गिरने वाली है। हमें फौरन इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये छत हम लोगों पर कभी भी गिर सकती है। इतना कहकर आरती और सारा परिवार जल्दी से उठता है और जरूरत का सामान उठाकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। उनके घर से बाहर निकलने के कुछ पलों में ही उनके घर की छत टूटकर नीचे गिर जाती है, जिनसे उनका पूरा घर तबाह हो जाता है और देखते ही देखते सारा परिवार घर से बेघर हो जाता है। बारिश से बचने के लिए सब लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। हे भगवान, हमारे पास इकलौता सहारा यही था, वो भी तूने हमसे छीन लिया। भगवान तू सारी परीक्षा हम गरीबों से ही क्यों लेता है? जैसे तैसे सारा परिवार बारिश में भीगते हुए उस पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारता है। सुबह होने के साथ साथ बारिश भी थम जाती है। बारिश तो थम गई, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? ना ही तो हमारे पास कोई और ठिकाना है और ना ही हमारे पास पैसे। अब हम कहाँ रहेंगे? बारिश के मौसम में तो हम कहीं फुटपाथ पर भी नहीं रह सकते। रूपा और मेघा की बात सुनकर सारा परिवार परेशान होता है कि तभी वैष्णवी की नजर अपने पति के हाथ पर पड़ती है। पृथ्वी के हाथों में छतरी देखकर रूपा के मन में एक ख्याल आता है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए हमें छतरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही अब इस बारिश के मौसम में हम लोग इस बारिश से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल ही करेंगे। हम छतरियों से अपना घर बनाएंगे। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, हम लोग इन सभी छतरियों को मिलाकर एक बड़ी छतरी बनाएंगे और उसी से ही अपना घर बनाएंगे। सारे परिवार को वैष्णवी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद पांचों भाई मिलकर जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आते हैं और उन्हें चारों कोनों में खड़ा कर देते हैं। वहीं पांचों बहुएं मिलकर सारी छतरियों से एक बड़ी छतरी बनाती हैं और देखते ही देखते कुछ घंटे की मेहनत से ही पांचों बहुओं का छतरी का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। अपने छतरियों से बने घर को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस छतरी के घर के अंदर आते हैं। अगर आज तुम पांचों ना होती तो शायद हम लोग अभी भी उस बारिश में भीग रहे होते। छतरी से बने हुए घर में सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बारिश के मौसम में जब भी घर का कुछ भी सामान लाना हो और बाहर सड़क पर पानी होता तो पांचों बहुएं छतरी में बैठकर ही सामान को लेकर आती, जिससे पूरा गांव देखता और पूरे गांव में पांचों बहुओं का छतरी का ससुराल धीरे धीरे फेमस होने लग जाता है और हर कोई गांव में उनसे ही छतरी खरीदता है, जिससे पांचों बेटों की बिक्री बढ़ने लगती है और वो उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। सच में तुम इस घर की बहू कम बल्कि बेटी ज्यादा हो। तुमने बेटी होने के सारे फर्ज निभाए हैं। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि हम आपकी बेटियां हैं और एक बेटी अपने परिवार के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब पांचों बहुएं भी अपने पतियों के साथ मिलकर छतरी बनाने का काम करती हैं और अपने नए मकान में अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे तुम पांचों अभी तक खेल रही हो, चलो मैंने तुम पांचों के लिए खाना परोस दिया है, आकर खा लो। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां उसके पास आ जाती हैं। जैसे ही उसकी पहली बेटी निधि एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में खाने वाली होती है, शारदा उसे टोक देती है। निधि रुक जाओ, तुमने तो अभी लक्ष्मी माता को भोग भी नहीं लगाया और पहले ही खाने बैठ गई हो। पहले तुम्हें पता है ना, हम सब मिलकर लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं।
शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां अपनी अपनी थालियां उठा लेती हैं और लक्ष्मी माता के मंदिर के सामने बैठ जाती हैं, जिसके बाद सबसे पहले शारदा लक्ष्मी माता को भोग लगाती है और उसके बाद उसकी पांचों बेटियां एक एक करके लक्ष्मी माता को अपने खाने में से भोग लगाती हैं। माँ, अब तो हमने लक्ष्मी माता को भोग भी लगा दिया है, क्या अब हम लोग अपना खाना खा सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम पांचों आराम से अपना खाना खा सकती हो। शारदा उसकी पांचों बेटियां लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। शारदा बहुत गरीब औरत थी, वह लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। वहीं उसकी बेटियां भी लक्ष्मी माता की भक्त थीं। शारदा बहुत ही कठिनाइयों से अपनी 5 बेटियों को पाल रही थी। उसका पति एक हादसे के दौरान भगवान को प्यारा हो गया था और वो बेचारी एक अमीर घराने में साफ सफाई का काम करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। पांचों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम पांचों का पहला दिन है। स्कूल के अंदर कोई शैतानी मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। चिंता मत करो माँ, हम पांचों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वो पांचों स्कूल पहुंच जाती हैं। यहाँ घर में राशन खत्म हो चुका था, जिसके चलते शारदा आज अपनी मालकिन से एडवांस मांगने वाली थी। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे कहती है, मालकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी मैंने अपनी 5 बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाया है, इसलिए मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। कुछ पैसे दे दीजिए, राशन डलवाना है घर में। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुझे पैसे दिए हुए। अरे मैं तो थक गई हूँ तुझे इस तरह से पैसे देते। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुझे तनख्वाह के दिन ही पैसे मिलेंगे। इस बीच में तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। लेकिन मालकिन, बस अब मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। शारदा की मालकिन ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है। उस दिन शारदा बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और उसकी 5 बेटियां स्कूल के आने के बाद भूखी प्यासी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। वहीं उसे अपनी लक्ष्मी माता को भोग भी लगाना था। माता रानी, ये सब क्या हो गया? पहले ही परेशानियां कम थी क्या, जो तू एक के बाद एक खड़ी कर देती है? शारदा बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी हुई नजर आती है। वो उसे गाड़ियों के चलते टूटने से बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी स्कूल से आते हुए उसकी 5 बेटियां इस हादसे को खुद अपनी आंखों के सामने देख लेती हैं। माँ, माँ उठो ना माँ, ये क्या हो गया आपको? उठो ना माँ। अरे हमारी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, हमें आपसे बात करनी है। चलो उठो ना माँ, हम किसको बताएंगे कि हमारे स्कूल का पहला दिन कैसा गया? माँ के सर से खून निकल रहा है, माँ को क्या हुआ है? कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? उन 5 लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं। उनकी ममता अपनी माँ के प्रति देखकर वहां सारे लोग सर झुकाए उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वह बेचारी 5 लड़कियां समझ जाती हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिसके चलते वह छोटी छोटी मासूम बच्चियां लोगों का सहारा लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देती हैं, जिसके बाद अब उनकी जिंदगी में उनकी माँ का साथ खत्म हो चुका था और वह भूखी प्यासी लक्ष्मी माता के सामने अपनी माँ को याद करती रहती हैं। जब से माँ भगवान के पास गई हैं, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब तो हमें प्यार से 2 टुकड़े खिलाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे माँ की याद बहुत सता रही है। मेरे तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ होती तो अभी तक हमें भूखे भी नहीं रहने देती। उस रात वह 5 बहनें लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने ही सो जाती हैं। तभी उस मूर्ति के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से लक्ष्मी माँ एक इंसान के रूप में निकल आती हैं और उन 5 के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरे होते हुए तुम 5 को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। लक्ष्मी रसोई में जाती है और उन 5 के लिए खाना बनाना शुरू करती है। उसके हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट था कि खाने की खुशबू से ही उन 5 की नींद खुल जाती है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है?
खुशबू से तो मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है। मुझे लगता है रसोई से आ रही है इतनी स्वादिष्ट खुशबू। चलो चलकर देखते हैं। वह पांचों रसोई में जाती हैं तो वहां उन्हें एक औरत उनके लिए खाना बनाते हुए दिखाई पड़ती है। कौन हो तुम और हमारी रसोई में क्या कर रही हो? रसोई में तो एक दाना तक नहीं था, फिर तुमने ये खाना कैसे बनाया? बड़ी ही अजीब बात है, अपनी माँ के चलते अपनी मौसी माँ को भूल ही गई हो तुम पांचों। तुम्हें इतना भी याद नहीं कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ? ये सुनते ही उन पांचों की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो पांचों एक साथ लक्ष्मी को गले से लगाकर रोती हैं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, हमें माँ की कमी महसूस हो रही थी। माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाना। उन्हें देखकर लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह उन पांचों को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से एक एक करके खिलाने लगती हैं। रुक जाइए, पहले हम पांचों लक्ष्मी माँ को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे, वरना हमारी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। वह पांचों अपनी अपनी थालियां उठाकर लक्ष्मी माता के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें भोग लगाती हैं, जिसके बाद वह खाने से पहले अपने हाथों से एक एक निवाला लक्ष्मी को खिलाने लगती हैं, जिसके चलते लक्ष्मी उनसे कहती है, अरे तुमने तो मुझे पहले ही खिलाकर मेरा पेट भर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, लो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लक्ष्मी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। उनका ये प्यार और भक्ति लक्ष्मी माता के प्रति देखकर लक्ष्मी को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इतने छोटे छोटे और इतनी प्यारी भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनकी माँ ने मेरी मूर्ति की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी, ये कर्ज तो मुझे चुकाना ही होगा। लक्ष्मी उनकी अच्छे से परवरिश करती है और उन्हें एक माँ का प्यार देती है। वह घर के सारे काम करती है और उन्हें खूब पढ़ाती है। देखते ही देखते वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है और अब वह पांचों काफी बड़ी हो जाती हैं, जिनमें से कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई फौजी, तो कोई टीचर, तो कोई वकील बन जाती है। देखो लक्ष्मी मौसी, मैं टीचर बन गई हूँ और मैं कलेक्टर बन गई हूँ। आज ही मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली है। लक्ष्मी मौसी, आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला केस जीता है। मौसी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं एक फौजी बन गई हूँ और अब मैं देश की सेवा करूंगी। उन पांचों को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनते हुए देख लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम पांचों ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। वो चाहती थी कि तुम पांचों अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हर रोज मुझे यही विनती करती थी। इतना कहते ही वह अपनी असली लक्ष्मी माता के रूप में आ जाती हैं। अपने सामने साक्षात लक्ष्मी माता को देख वह पांचों हैरान रह जाती हैं। हैरान ना हो पुत्रियों, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वही लक्ष्मी माता हूँ जिनकी तुम पांचों भक्त हो। जिस तरह तुमने मुझे अपनी माँ माना, उसके लिए मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा और तुम्हारा ख्याल रखना पड़ा। तुम पांचों बहुत अच्छी बेटियां बनी और तुमने मुझे माँ का प्यार दिया। तुम हमेशा खुश रहना और तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी माता ऐसा कहकर वहां से जाने से पहले ढेर सारा पैसा, सोना, हीरे छोड़कर जाती हैं, ताकि उन पांचों बहनों को कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। उस दिन के बाद से वो पांचों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ती हैं और एक साथ रहती हैं।